में उन्हें अच्छा रिजल्ट चाहिए और सुंदर दिखना है, अच्छा दिखना है, ये एक अल्टीमेट गोल है उनके सामने। विक्रमजीत हमारे साथ बने हुए हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में शायद ट्रांसप्लांट करवाया है। विक्रमजीत, यहाँ पर आपका वर्जन, आपका स्टेटमेंट काफ़ी अहम हो जाता है। एक तो पहली बात ये बताइए कि ट्रांसप्लांट करवाने के दौरान या उसके बाद अभी कैसा आपको लग रहा है? किसी तरह की कोई समस्या आपको आई? विक्रमजीत, क्या हमें सुन पा रहे हैं? हम करेंगे विक्रमजीत से बात। इस बीच डॉक्टर विदुषी, आपके पास एक बार फिर से आते हुए, देखिए बहुत यहाँ पर अहम हो जाता है एक सवाल ये जानना कि बिना प्रशिक्षण के हेयर ट्रांसप्लांट करवाना जो है वो कितना खतरनाक होता है, ये आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि जैसा कि शुरुआत में ही आपने कहा कि हर गली मोहल्ले में हमें दिख जाता है एक डर्मेटोलॉजिस्ट का क्लिनिक, वहां पर आपको तमाम तरह की सुविधाएं वो दे रहे होते हैं, त्वचा से लेकर के हेयर रिलेटेड इश्यूज सारे आपके एक वन स्टॉप सोल्यूशन आपको बताते हैं। तो कितना खतरनाक है, जरा हमें बताइए कि अगर कोई प्रशिक्षित नहीं है उससे अगर आप करवा रहे हैं कोई सर्जरी। तो जैसा कि हमने बात किया कि जैसे कि ये एग्जाम्पल भी है कि जो डेंजर है वो तो लाइफ थ्रेटनिंग है ना। अब एक बहुत बड़ा एक पुराना कोटेशन है कि आधी नॉलेज बहुत डेंजरस होती है, और कभी भी आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को मिलेंगे वो कभी भी आपको किसी प्रोसीजर के लिए पुश नहीं करता है। और उसी के कंपैरिजन में जो इतने सारे कॉस्मेटिक सेंटर्स विद अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स जिनके ऊपर इतना सारा सेल प्रेशर होगा, वो इतना आपको पुश करेंगे, ऐसे प्रोसीजर्स के लिए भी पुश करेंगे कि आप ना चाहते हुए भी वो करा लेंगे, बिकॉज आपका अल्टीमेट गोल है सुंदर दिखना। दे विल प्ले ऑन योर माइंड, बट दैट विल बी अ डिफरेंस बिटवीन अ क्वालिफाइड डॉक्टर कंसल्टिंग यू फॉर, जैसे सर ने बोला कि अगर हेयरलाइन रिसेशन है तो हम मेडिसिन पे जाने को बोलेंगे, हम एकदम से सर्जरी के लिए नहीं एडवाइस करेंगे। बट वो जब आप एक बार कंसल्ट कर रहे हो या कहीं गए हेयर ट्रांसप्लांट ढूंढते हुए, तो आपका सोशल मीडिया आपको इतनी सारी एड्स दिखा देंगे कि यहाँ से करा लो, यहाँ से करा लो, यहाँ से करा लो, 10,000 सस्ता, 15,000, एंड देन फॉर चीप ऑल्टरनेटिव्स यू फॉल फॉर जहां पर अनक्वालिफाइड, बिल्कुल आएंगे लोग, यहाँ पर क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज होता है। बिल्कुल आऊंगी आपके पास, लेकिन विक्रमजीत जुड़ गए एक बार हमारे साथ। विक्रमजीत, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, लोग सुनना चाह रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में आपने करवाया है, ट्रांसप्लांट करवाया है, ये बताइए कि ट्रांसप्लांट के दौरान उस समय किसी तरह की आपको कोई समस्या आई या फिर अभी किसी तरह की कोई समस्या? सबसे पहले सबको नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बताएं। ट्रांसप्लांट के दौरान और अभी तक तो मेरे को तो कोई समस्या लगी नहीं, और मतलब आप लोगों की सबकी बातें सुन करके मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि ट्रांसप्लांट में सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि एक अच्छे डॉक्टर का सिलेक्शन। मैंने खुद ट्रांसप्लांट से पहले 5 से 6 क्लिनिक में खुद पर्सनली विजिट किया। उसके बाद मैंने जा करके ये डिसाइड किया कि हाँ, मैं मेडलिंग से डॉक्टर गौरांग कृष्णा जो जुड़े हुए हैं उनसे मैंने ट्रांसप्लांट कराया, और मतलब प्रोसीजर के दौरान भी और बाद में भी मतलब बहुत अच्छी केयर भी की। डॉक्टर की पूरी टीम्स ने भी बहुत अच्छे से केयर किया। अच्छा, कितना उस समय हो दौरान गया भी आपको और बाद में भी। ट्रांसप्लांट करवाए हुए? मैंने 24 तारीख को करवाया था, और मुझे अभी तारीख 24 तारीख को कराया था। इतने दिन हो गए, अभी 13 मई और 19 दिन के करीब हो गए। अच्छा, और डूज एंड डोंट्स आपको कुछ बताया गया था? सारे प्रोसीजर के दौरान, बाद में भी 3 दिन बाद क्या करना है, 1 हफ्ते के बाद क्या करना है, 1 हफ्ते के बाद मैंने विजिट भी किया था। मतलब सारा प्रोसीजर बहुत ही अच्छे से समझाया गया था, और जो मेडिसिन थी, दवाइयाँ थी, वो सारी की सारी अच्छे से समझाई गई थी। उन्हीं का मैंने ध्यान भी रखा। इवन मेरे को रेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने 3 दिन के लिए बोला था, लेकिन मैंने 6-7 दिन मैंने फुल रेस्ट किया। मतलब जैसे जैसे जो प्रोसीजर मेरे को बताया गया उनका मैंने बड़े अच्छे से ध्यान रखा। खुद का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर गौरांग खुद चूंकि बने हुए हैं, डॉक्टर गौरांग ये बताइए कि कोई भी पेशेंट, जैसे यही आपके पास आए थे या ऐसे और भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं, तो क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, किसी पेशेंट को बरतनी चाहिए ट्रांसप्लांट से पहले? दोनों ही तरफ से, डॉक्टर की तरफ से, जो ऑपरेटिंग टीम है, और जो पेशेंट है, दोनों ही की तरफ से बहुत ज्यादा सावधानियां करनी चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट सुनने में, देखने में, जैसे आपने कहा यूट्यूब पे अगर आप देखें तो सिंपल लगता है, एक तरफ से बाल निकालना, दूसरी तरफ लगा देना, बट ये इतना सिंपल नहीं है, बहुत ज्यादा इंट्रिकेट प्रोसीजर है। इसमें हम लोकल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं, सर्टेन इंजेक्शंस का यूज करते हैं, कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, जो एक विद इन सेफ्टी लिमिट यूज करेंगे तो ये सेफ है। लेकिन उसको अंधी तरह से, अंधाधुन, विदाउट एनी सुपरविजन
अगर हम प्रॉब्लम करते हैं तो जो शायद कानपुर में ये प्रॉब्लम आई थी, एनेस्थीसिया ओवरडोजिंग, एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी, इन्फेक्शन हो जाना, तो ये शायद अगर ध्यान रखा जाता तो शायद ये अवॉइड किया जा सकता था। तो हमारी तरफ से जो ध्यान देने वाली चीजें होती हैं वो नंबर वन, कि जिस रूम में, जिस ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में जहां ट्रांसप्लांट हो रहा है, जहां ये प्रोसीजर हो रहा है, उसकी स्टेरिलिटी, उसका जो साफ सफाई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियल ग्रोथ, फंगल ग्रोथ, वायरल ग्रोथ, ये इन जगहों पे नहीं होनी चाहिए, उसका खास तौर से ध्यान रखा जाता है। जो इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं वो अधिकतर डिस्पोजेबल हो, ताकि एक किसी पेशेंट का यूज किया हुआ इक्विपमेंट किसी और पेशेंट में यूज ना किया जाए, और अगर करना भी है तो प्रॉपर तरह से स्टेरलाइज, ऑटोक्लेव्ड हो, ताकि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। साथ साथ जो भी हम दवाइयां यूज कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की हो, जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हो, और एक लिमिट में, जैसे एनेस्थीसिया की अगर हम बात करें तो एक 70 किलो के इंसान पे हम 490 मिलीग्राम से ज्यादा एनेस्थीसिया यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, और कई सेंटर्स को, कई क्लिनिक को लगता है कि एक ही दिन में हम 12 घंटे का प्रोसीजर कर दें ताकि जल्दी पेशेंट फ्री हो जाए और हमारे पास भी ज्यादा पैसे आ जाए, वहां पे वो लोग बहुत ज्यादा एनेस्थीसिया एक दिन में यूज कर देते हैं, जिससे काफी एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी हो सकती है। और ये एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी कई बार क्लिनिक में भी नहीं, पेशेंट के घर जाने के 4-5 घंटे के बाद डेवलप होती है। तो ये हम काफी ध्यान रखते हैं। दूसरा, नेशनल मेडिकल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें हिदायत है, जो लाइसेंस्ड हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं, कि आपको इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एनेस्थेटिस्ट ऑन कॉल होना चाहिए, आपके पास बॉयल्स मशीन, कुछ इमरजेंसी इक्विपमेंट, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट जैसे डिफिब्रिलेटर, लैरिंगोस्कोप, इवन इंट्यूबेशन की फैसिलिटी आपके क्लिनिक में या आपके जहां भी आप कर रहे हैं वहां पे होनी चाहिए। इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ती है। मैं पिछले 14 साल से ट्रांसप्लांट कर रहा हूं, मुझे आज तक जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कल को पड़ सकती है। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी डिपेंडिंग चाहिए। अपॉन